स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आध्यात्मिकता कोई अंधश्रद्धा या बनी बनाई बातें नहीं है या कोई मैन मेड सिद्धांत या नियम नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक शुद्ध विज्ञान है। पर शुरुआत में मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उसको सबसे पहले एक फेथ रख के उसे अपनाना पड़ेगा, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दी और फिर बताया कि दवाई में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं और जिससे ये फ़ायदा होता है, और आप विश्वास रख के उस दवाई को खाते हो और ठीक हो जाते हो, तो तभी समझ पाते हो कि ये दवाई में डली हुई सारी चीज़ों का ही इफ़ेक्ट है कि अब मैं ठीक हो गया, है ना। तो ठीक उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें एक फेथ के साथ इसमें गोता लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि ये कैसे फलित होता है। देखिए, स्कूल टाइम में हम सब ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन का नियम यानी कंपन का नियम हम सब ने पढ़ा है। तो कंपन का ये जो नियम है वो बताता है कि ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है, और ब्रह्मांड माने हम जिस जगत में रह रहे हैं वो निरंतर गतिशील है। सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े तारे तक सब कुछ कंपन की स्थिति में है, और इस मूलभूत सिद्धांत को हम कंपन के नियम के रूप में जानते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी और साइंस के कई अभ्यासों का आधार बना है आज तक। कंपन का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो या विचार, वो ऊर्जा से बने हैं और वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि अपनी एक फिक्स आवृत्ति पर कंपन करते हैं। अब हम कंपन के नियम के पीछे का विज्ञान अगर समझे तो कंपन का नियम यानी वाइब्रेशन का नियम मूलतः क्वांटम फिजिक्स में पाया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ परमाणुओं से बना गया है और ये परमाणु निरंतर गति में रहते हैं, यहाँ तक कि स्थिर दिखने वाली ठोस वस्तुएं यानी घन सॉलिड वस्तुएं भी आणविक स्तर पर कंपन कर रही होती है, यानी मॉलिक्यूल स्तर पर वो कंपन कर रही होती है। तो जिस दर से कोई चीज़ कंपन कर रही होती है वह उसकी स्थिति को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई ठोस पदार्थ यानी सॉलिड पदार्थ लिक्विड पदार्थों की तुलना में कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, और लिक्विड पदार्थ गैसों की तुलना में कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, है ना। तो इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स से ये भी पता चलता है कि कंपन सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। विचारों, भावनाओं और इरादों की भी कंपन आवृत्तियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो हमारे ब्रेन से ही उत्पन्न होती है कि जब हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो बस यहीं पर कंपन के नियम और मन की शक्ति के बीच का संबंध बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा जाता है कि जब आप सकारात्मक सोचते हो तो उच्च कंपन की आवृत्ति उत्सर्जित करते हो, और उसी आवृत्ति में उत्सर्जित होने वाले घटनाएं, अनुभवों और परिणामों को आप आकर्षित करते हो। और इससे विपरीत जब आप नकारात्मक सोचते हो तो कम आवृत्ति वाली वाइब्रेशन उत्सर्जित करते हो, और उसी तरह की घटनाओं को, अवांछनीय स्थितियों को आप आकर्षित करते हो। चलिए अब इसका हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। तो तरंग और कंपन के इस सिद्धांत को हमारी प्राचीन संस्कृतियों ने भी सदियों से उसे मान्यताएं दी है और सम्मानित किए हैं।
जैसे कि पूर्वी दर्शन में विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के भीतर ब्रह्मांड को निरंतर प्रवाह की स्थिति में समझा जाता है, जिसमें सब कुछ कंपन के माध्यम से परस्पर जुड़ा हुआ है। इन धर्म में मंत्रों और जापों का अभ्यास इस विचार पर आधारित है कि ध्वनि कंपन मन और बाहरी दुनिया दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे ही पश्चिम के दर्शन में अगर हम देखें तो कंपन के नियम की चर्चा वो अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के संबंध में करते हैं। इस सिद्धांत को 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू थॉट आंदोलन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिसने माना था कि मन के कंपन वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, और इस विचार के प्रखर समर्थक नेपोलियन हिल थे, जिनकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच ने धन और सफलता को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। इसी तरह पश्चिम में क्यूबेलियन एक ऐसा ग्रंथ है जो हर्मेटिक शिक्षाओं के सार को प्रदर्शित करता है, और इसके 7 नियमों में से एक नियम यह भी है कि कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ गति करता है और सब कुछ कंपन करता है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे आसपास के कंपन को समझना और उसमें मास्टरी हासिल करना हमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर वो ले जा सकता है, जिसका अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर हम समझे तो अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला था उससे बेहतर इससे समझने का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। महाकुंभ मेला क्या था? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ मेला होता है, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद यानी 144 साल के बाद कुछ अद्भुत प्लेनेटरी सिस्टम के चलते ये दिव्य त्योहार संरेखित होता है, जो समग्र पृथ्वी के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को बढ़ाता है। कैसे? आइए जानें। जैसा कि ये दिव्य आयोजन हम जानते हैं कि इस बार प्रयागराज में आयोजित किया गया था, जिसमें लाखों आध्यात्मिक साधक, संत, योगी और भक्त एक उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं। दिव्य चेतना में जैसे कि लीन होना है, आध्यात्मिक उत्थान की तलाश करना और आत्ममुक्ति की दिशा में काम करना वगैरह, है ना। तो अभी आगे हमने जो भी सारी चीजें समझी उसको अगर हम रिकॉल करें तो हमारे विचार, भावनाएं और इरादे विशिष्ट कंपन और आवृत्तियां उत्पन्न करते हैं, और जो उनके संबंधित परिवेश है उसको वो प्रभावित करते हैं। तो जब लाखों लोग एक साझा आध्यात्मिक ध्यान और ऊर्जा के साथ ऐसे दिव्य स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो वे एक सामूहिक चेतना बनाते हैं, जिससे चारों ओर एक शक्तिशाली कंपन क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। अब इसे समझने के लिए हम एक संगीत हॉल का उदाहरण लें जो शक्तिशाली कलात्मक ऊर्जा से गूंजता है, जबकि बार जैसी जगह जो कम भावनाओं से कंपन करती है। तो इसी तरह महाकुंभ की ऊर्जाएं उच्चतम आध्यात्मिक कंपन के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जो पूरे स्थान को एक दिव्य ऊर्जा भव में वो बदल देती है। तो महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री, योगी, ऋषि प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन में शक्तिशाली लक्ष्य और इरादे स्थापित करने की आकांक्षाओं के साथ आते हैं। अपने कर्मों के अवशेषों को साफ करना, ज्ञान प्राप्त करने या ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए वो आते हैं। तो ऐसे इन मजबूत इरादों की शक्ति दिव्य समागम की ऊर्जा को बढ़ाती है तथा ऐसे वातावरण निर्मित करती है जो त्वरित परिवर्तन, गहरा ध्यान अनुभव तथा आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है ना। आई होप कि मैं समझाना जो चाह रही हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो
नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे कि कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मनुष्य के व्यवहारों में किस तरह से लागू होता है और उसके अनुक्रम में कैसे अभ्यास करनी चाहिए, यानी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कैसे करें, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने के रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।